चलो ठीक है। फिर देखो लेके गया कि मैं घर वालों क्यों नहीं समझ आई क्या बात, सारी बातें समझ में आई। पहले लेके गया मैं झूठ नहीं बोलती थी उसका, इसलिए सब आदर करते थे। ठीक है, बाहर वाले क्यों करते थे, क्योंकि वो इधर उधर नहीं करती थी। ठीक है, आगे देखो लीग के सभ्य के, यार कितना बड़ा चैप्टर है ये, 5 पन्ने रह गए अभी भी। हाँ। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, देखो लीग के हाँ अगर समझ में ना आए तो बोल ही देना, यानी कि मैं सटासट पढ़ते जा रहा हूँ, तुम कहोगे सर कौन सी रामायण पढ़ के चले यार गए। शाम को पढ़ा क्यों, लड़कियां भी रहेंगी ना, तो कोई बात नहीं, जितना हो बाहर नहीं सके। रहेगा उनके पास। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 10 बजे हैं। नहीं टाइम तो होता है तो बाहर नहीं रहेगा सर, यहाँ से नहीं पढ़ाई। नहीं वीडियो डालेंगे। अब यही चीज़ मैं तो बोलने वाला, सही तूने याद दिला दिया भाई। जो क्लास में नहीं आएगा तुम बता देना उनको भी, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बच्चा नहीं आया यूट्यूब से देखो और समझो, ना समझ में आया कि पूछो, लेकिन मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा उस बच्चे को, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो कैसे देखोगे। ठीक है, ये सही याद दिलाया आ गया। लीग के सिक्के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। परदादी मतलब पता है ना, दादी की भी सास, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से शौक मतलब कोई कहते कि घूंघट डालना सही है, दादी कहती नहीं, और कोई कहते नहीं है सही तो कहती हाँ है, उल्टा बोलती मतलब हर चीज़, पुराने ख्याल वाली। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अब ग्रहण की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। मतलब पता है जैन धर्म में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी वेस्ट होती है ना, तो वो आप किसी को दान दो, ये नहीं आप फेंक दो या कर दो। ये है भी अच्छी बात, किसी को जिसको जरूरत है उसको दो ना यार, है ना। जैसे हम अभी मैं भी कई बार करता था, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि ना होगा। कोई चीज़ वेस्ट जा रही है तो उसको वेस्ट मत देखो, किसी को तो जरूरत होगी उसको दे दो। नहीं पता आपको किसी की जरूरत है तो रख लो, जब लगे भाई हाँ इसको जरूरत है उसको दे दो, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना मान जाती है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलाव तब देखने को मिला, जलवा जब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोह को पहला बच्चा लड़की हो। पतोह मतलब पोते की बहू, पतोह पोते की बहू को पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। मतलब परदादी जाके मांग रही है, परदादी कितनी खुश होगी, मेरी परपोता होगा, लड़का हो गया तो फायदा है। परपोती होगी। अरे मांगना क्या है, मिल भी गई। यह गैर रियायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्हें भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले रह गए। उनके पितों की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। मतलब बुआ जी भी थी मेरे, दादाजी की बहनें भी थी। पहले बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, ये मंदिर है, मंदिर का नाम है बदस्तूर मंदिर, जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा बदस्तूर मतलब ये नाम है किसी हर बार दस्तूर लेकर करना, ये मंदिर का नाम है। दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा है। बेतार का तार, वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बजता। मतलब मन लगने तो हम किसी का पैर छूते तो कहता तथास्तु, तो आशीर्वाद देता है। मतलब कहाँ पे आया, तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। गुमान मतलब पता नहीं होगा। कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी।
भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नाची चोर की अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी के सामने तो नामी चोर की अफरा तफरी में आ जाते थे, मतलब दादी परदादी क्या मांगी, पोती चाहिए पहली, पोतियाँ हुई। हाँ, माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। मतलब चोर आया था, दादी सो रही थी, परदादी, ये पुरानी कथा है, इसमें आया चोर की दाढ़ी में तिनका मोबाइल में आया। चोर सो रहा था, दादी सो रही थी, चोर आ गया तो खटखट बजाया, तो दादी ने सोचा कि बच्चा कोई घर का है, तो बोला मेरे को पानी पिला दो। कौन है? पानी पिलाता दादी को। अब पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, अभी आगे देखेंगे। पकड़ लेते हैं लेकिन उसको, चोर को, लेकिन उस चोर पे भी दया कर देती है दादी। क्या गरीब है बेचारा, गरीब है, मतलब इसकी भी क्या गलती, पापी पेट कुछ भी करवा देता है ना, तो चोरी भी करवा देता है ना। तिनका वाली स्टोरी हैं? तिनका वाली स्टोरी ऐसा है। हाँ शायद 3 पेज छोड़ूंगा, वो शाम को पढ़ाऊंगा, 1 पेज और रहेगा, ठीक है। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली पर के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह पता क्या होता है? शादी होती है ना, तो शादी के बाद जो बारात होती है, बारात चली जाती है बहू लेने, जो दुल्हन को लेने, मतलब 7 फेरे लेने दूल्हा चले जाता है, तो पीछे जो औरतें रहती है, बारात में सारे मर्द चले जाते हैं, आजकल तो खैर औरतें भी चली जाती है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है, लड़का बनती है, एक लड़का बनेगी, बाकी औरतें जो भी करती हैं मतलब लड़का बनती है, फिर रात को ढोल वोल बजाती रहती हैं, पीपे उपे बजाती हैं, नाटक वाटक करती हैं, मतलब एक तरह से, है ना। उसी को बोलते हैं क्या? नहीं, क्या? रात रात जग्गा। अरे वाह, कौन बोला? आप बोल रहे हो? आप बोल रहे हो? अरे वाह, क्या ध्यान है इसका, मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या बोलते हैं। रत जग्गा, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रत जग्गा, मतलब रात जगाना। हमारे गांव में रत जग्गा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। जो रात में गाने वाने बजाते हैं ना, गाने वाने गाते हैं औरतें, उसको रत जग्गा बोलते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन वेट, ठीक है। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। सेंध में लगाया मतलब अचानक से, मौका देखकर, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। माँ जी मतलब परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। कौन? दादी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँवों की आहट से भी खुल गई। मतलब पता है, हम ये रियलिटी है, जब बुढ़ापा आ जाता ना एक उम्र के बाद, 60 प्लस नहीं, अभी भी 70 मान लो, 70, हाँ इस टाइम तो 60 मान लो, 60 जो 60-50 के हो जाते हैं ना, उनको नींद नहीं आती। उनको नींद इसलिए नहीं आती कि उनके ना माइंड में चीज़ें चलती रहती है, शायद कुछ भी चले, परिवार को लेके या किसी को भी। जैसे आज क्या बोलते तुम इंग्लिश में उसको? ओवर थिंकिंग हर बंदे में है। भाई साहब, कोई 90 में लिख के दे दूँ, 100 में से ना, 100 में से ओवर थिंकिंग के शिकार है 70% से ज़्यादा लोग। ये रियलिटी है। हर बंदा सोचता है, कोई कैरियर के बारे में सोच रहा है, कोई किसके बारे में सोच रहा है, कोई हर चीज़, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में सोच के अपना दिमाग खराब कर लेता है। और इसका शिकार मैं भी कम से कम बहुत दिनों तक रह चुका हूँ। अब अभी सोचो कि क्या बोलते उसको, बैठ के हम ऐसे करते हैं मेडिटेशन, वो करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अभी भी नहीं हो पाता। हाँ, योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और है कि मुझे भी लग रहा है कि हो रही है कंट्रोल, क्योंकि चीज़ें ना अगर आप कंटिन्यू करो तो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। तो कोशिश करता हूँ कि ना सोचूं, फिर भी आती है। आप कुछ भी कर लो, जो चीज़ आप बार बार सोचते हो ना, कभी नहीं भूल सकते। वो चीज़ तुम्हारी पढ़ाई में है, अगर जो चीज़ आप बार बार पढ़ते हो ना, कभी नहीं भूल सकते। पहले क्या होता था, अब मैंने आजकल क्या दिमाग लगाया 2-3 दिन से, तुम भी ये लगा सकते हो कुछ दिनों से, कि आप जब अकेले रहते हो या आप कुछ कर रहे हो, जैसे मैं अभी झाड़ू लगा रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ,
उस टाइम क्या होता है कि हमारे मन में ना कल या तो गाने आएंगे, अब गाने नहीं आ रहे तो आप क्या कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। अब या फिर अपने काम के लिए सोचने लग जाओ भाई कौन सा काम कैसे करना है, अगर वैसा नहीं हुआ तो ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। ये चीज़ें अपने माइंड में चलती रहती है। मैंने क्या करा, अभी नया कोर्स आया मेरा RS का, वो मैंने कोर्स ले लिया। अब उस कोर्स में एक फ़ायदा है कि ऑफलाइन मतलब स्क्रीन बंद करने के बाद भी चलता है, वो होता नहीं वीडियो चलते हैं, गाने चलते हैं जैसे, अब वो मैं सुनते रहता हूँ तो माइंड में रिमाइंड उसी चीज़ को करता रहता हूँ कि एक चीज़ को बोल के दूसरी चीज़ को ला के लिए तो होता है ना। लेकिन अब वो भी कितना करोगे आप, थोड़ी देर हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा, ये तो है नहीं कि आप कंटिन्यू कर लो। लेकिन कोशिश करते हैं धीरे धीरे। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है भाई, सच बता रहा हूँ। 10 मिनट भी करो, लेकिन 10 मिनट के लिए ना छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ कि अभी कितनी परेशानियाँ चल रही है, भूल जाओ कि कितनी परेशानियाँ सह चुके हो, भूल जाओ कितनी परेशानियाँ आ सकती है। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि उस टाइम जब 10 मिनट के लिए आप मौन करते हो, मेडिटेशन करते हो, उस 10 मिनट के अंदर आप किसी चीज़ को मत सोचो। 10 मिनट भूल जाओ सब कुछ, परिवार, घर, किताबें, पढ़ाई सब कुछ भूल जाओ। 10 मिनट के लिए वो चीज़ मौन धारण कर लो, सच बता रहा हूँ अलग ही लगता है, मतलब अमेजिंग बिल्कुल। नया नया ऐसा लगता है कि बहुत। फिर तो ना उसके बाद वो मेडिटेशन करके दोबारा जाके मुंह धो लो सही से, अगर नहाने का टाइम हो तो नहा लो भाई। जो थिंकिंग और जो विचार अपने बदलते हैं ना, कुछ ऐसा कर जाए, ऐसा मन करता है कि बस कुछ बड़ा करें, छोड़ो सब कुछ, अब बड़ा करो, ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका माइंड क्या होता है कि 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर लिया आपने, 10 मिनट कंट्रोल करने के बाद आपकी जो माइंड की सोचने की क्षमता होती है 10 मिनट के लिए बंद हो गया था दिमाग, है ना। किस चीज़ को आप बंद करो, जैसे कोई बैटरी है, बैटरी को बंद करो, है ना, उसको जलाओ। जब उसको बंद करके जलाओगे तो ऑटोमेटिक फोकस को कुछ ज़्यादा ही होता है, एक्स्ट्रा होता है ना थोड़ा बहुत। कुछ कैसे उदाहरण समझाओ, ऐसे तो कोई मेरे को लग नहीं रहा कोई उदाहरण, लेकिन जैसे आग है, कोयले वोले होते हैं जले हुए हैं, अब उनकी आग फैली हुई है, ठीक है, तो बहुत देर तक देखोगे ना तो आग धीमी हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है ना। लेकिन उसमें जाके तुम फूंक मार दो, वो आग वापस वही, मतलब वही वाला तेज हो जाएगा उसमें वापस, है ना। वही चीज़ है मेडिटेशन। करो, दिमाग में बंद कर लो 10 मिनट के लिए सोचना, और 10 मिनट बाद फिर देखो, अलग ही आइडिया आएंगे दिमाग में, ऐसे करूँ, ये करूँ, ऐसे चीज़ें सुधारूँ, ऐसे नहीं, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें सारी दिमाग में लग जाती है। बहुत सी चीज़ें यार, बहुत सी चीज़ें जो पीछे हो गई है, मतलब कैसे करें। देखो जो हो गया उसको सही नहीं कर सकते, है ना। जो कोई चीज़ें आपसे मतलब गलती हो रखी है, या आपने कोई काम करा है, या आप पढ़े नहीं तो आपके नंबर कम आए, जो भी है A to Z, वो सही तो हो नहीं सकती, लेकिन आगे तो कर सकते हो ना। आज 10 मिनट सोच के डेली 10 मिनट सोचो, पहले 10 मिनट के लिए सोचना बंद कर दो, मेडिटेशन करो, उसके बाद सोचो चीज़ें, ना आपका माइंड काम करे तो गारंटी है, ठीक है। चलो दादी की बात कर रहे थे, दादी की बात कर लेते हैं। तो दादी क्या थी, बुढ़ापे की नींद थी, तो खुल गई फटाक से। तो चोर क्या करा, आप देखो आगे आता है, पहले प्रश्न उत्तर आ गया, देखो। लेखिका की मां और नानी की तरह ही और किसको प्राणी रूढ़िवादी लीक से हटकर चलने का शौक था? तो लेखिका की परदादी, लेखिका की परदादी। लेखिका की दादी ने क्या संकल्प लिया था, उसके पास कभी 2 से अधिक दोतियाँ हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक को दान कर देगी। ये जैन धर्म में होता है, आपके पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है दान कर दो। आजकल तो नहीं करते जैन भी, आजकल तो भाई हर आदमी सोचता पैसा कमाओ, है ना, पैसा इकट्ठा करो, पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो। तो जैन पहले क्या होता था, जैन में होते थे ना, वो इकट्ठा नहीं करते थे, आया अपना जो उपयोग का है, मतलब अपने जो अपने काम में आने की चीज़ें वो अपने काम में ली और बाकी दे दी, ठीक है, ऐसा। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? तो लेखिका की दादी ने मंदिर में जाकर क्या मांगा था, कि मेरे पतों को पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। तो यार तुम्हारा दिमाग का तुम्हें याद रहनी चाहिए भाई, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे सारे याद है, तुम्हें क्यों नहीं होगी? होली में कौन घुस गया था? तो होली में कौन घुस गया था? चोर, ठीक है। कौन? अब कह रही दादी माँ, कह रही कौन? माँ जी मैं इम्तिनान से पूछा, जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। उसने सीधा बोल दिया मैं चोर हूँ। पानी पिला, माँ जी ने कहा।
अब बोलो, वो कह रहा मैं चोर हूँ। तो दादी उस टाइम में ये नहीं कि चोर आ गया चोर आ गया चोर आ गया, नहीं, कह रही पानी पिला मुझे। अब वो पानी वानी पिलाएगा तो दया तो आएगी ना, यार बताओ आदमी कितना ही गलत हो, अगर आपके साथ सही करेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आएगा कि नहीं यार, हो सकता है कहीं कोई ऐसी स्थिति रही हो जिससे गलत साबित हो गया हो, है ना। देख लाइफ में किसी का कोई नहीं पता भाई कब किसकी स्थिति कैसी है क्या है, किसी ना जो आपने नहीं किया उसकी वजह से भी आप साथ गलत मतलब हो जाता है ना, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कभी किसी की किस्मत कब चमक जाए। देखो आप गलत थे नहीं थे डज नॉट मैटर, मैटर ये करता है कि सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति क्या थिंकिंग हो रही है, तो पता नहीं है हमें वो क्या सोच रहा है, आपको थोड़ी पता है, या हमको थोड़ी पता है कि हम उसके बारे उसको थोड़ी पता है हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उसको थोड़ी हमको थोड़ी पता है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है ना। तो दादी ने देखा कि चोर है तो बोला पानी पिलाओ। अब देखो कब किसका समय पलटता कोई पता नहीं है, अब चोर है देख लेना चोरी करना छोड़ देगा, मतलब टाइम का कोई पता नहीं है। अब वो बंदा डेली चोरी करता होगा, हर जगह जाता होगा चोरी करने तो, लेकिन किसी ने उसको ऐसे भाव से प्रेम से नहीं बोला होगा कि पानी पिला दे चोर है कोई बात नहीं पानी, किसी ने नहीं कहा होगा, ये मन में किसी के नहीं आया कि भाई ऐसे बोल देते हैं चल पानी पिला दे, है ना। तो उसने क्या करा, उसको बोला पानी पिला, चोर क्या करेगा। किसी का भी समय कभी पलट सकता भाई, किसी का बुरा किसी का अच्छा चल रहा है उसका कब बुरा जाए कोई पता नहीं, किसका बुरा चल रहा है उसका कब अच्छा जाए कोई पता नहीं। वो चोर की कहानी से बदल जाएगा देखना। पानी मिला, माँ जी ने कहा जी मैं चोर झिझक कर रह गया। चोर ने बोला अरे मैं तो चोर हूँ, आप मुझे क्यों पानी पिलाओ। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। मतलब पानी लाते ना कुएं से, गांव में तुमने देखा होगा कि मटकी भर के लाते होते हैं, तो उसमें एक इतना सा कपड़ा लेके जाती है साथ में मिसा, उसके मटकी के बांधती है उसमें डालती है तो छानती है। क्यों, कुएं से पानी ला रहे हो आप, पता नहीं क्या पड़ा होगा, पत्ते वत्ते, गंदा नहीं होता बेटा कुएं में, पत्ते वत्ते ऐसी चीज़ें बड़ी हो सकती। चोर घबरा गया, अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग पता था नशा करते उससे। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन ना हुआ। क्या बात है, आगे देखो। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट में चोर सच कह गया। डर के मारे ना कभी कभी ना पता क्या होता है, हम डर के मारे सच बोल देते हैं, है ना। अगर कोई झूठ बोलना चाह रहे हैं तो डर के मारे ना बंदे के मुंह से सच निकल जाता है। एक चीज़ देखना 99% होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो उससे पहले जो कोई उसको बात बताओगे ना, वो पहले आप उसको सच बता दोगे। शुरू में क्या होता है सच निकल जाता है, फिर घुमाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में। अब वो चोर है, डर के मारे क्या निकल गया, सच निकल गया, है ना। अभी पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं तो पहले तो वो सोचता है नहीं बोलेंगे नहीं बताएंगे, लेकिन जब सामने खड़ा होता है ना तो ऑटोमेटिक ही गलती से निकल जाता है कि मैं हाँ मेरे से गलती हो गई है ना। एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आपसे कोई गलती होती है ना एक्सेप्ट करो। उससे पता क्या होता है, सामने वाले के मन में आपके प्रति को पता नहीं क्या कौन सा भाव पैदा हो जाए। अब दादी देख रहा हूँ चोर के प्रति क्या भाव होगा। चोर सच कह गया, हुआ करे जी। माँ जी ने कहा प्यास तो पानी पिला लो, पिला भाई, तो चोर है भले ही लेकिन पैसे को पानी तो पिला दे। पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। क्या बोला उसने, भाई मेरा धर्म प्रस्तुत करियो, पानी छान कर लाइयो, हाथ धो के लाइयो बढ़िया, और कपड़ा बांध कर पानी भरियो, ठीक है। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा जो पिलाएगा। सही बात भी है, उसकी मजबूरी है दादी की भी, भाई सब डांस करने में लगे पड़े। अब देखो 99% क्या होता है कि जो बूढ़े होते हैं ना घर में, बूढ़ी नानियाँ दादियाँ, उनकी कोई सुनता कम है, बहुत कम सुनते हैं लोग। जो परिवार मतलब एक साथ रहते हैं तो कोई सुन भी ले, लेकिन बाई चांस सुनते हैं तो वो बड़ी क्या करेंगे, जो मिले रास्ते से जा रहा है बेटा पानी पिलाता, ये कौन है, इसे भी अभी मिला था गाड़ी बजा रहा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई धो लीजो, अब तेरे अलावा भगवान के अलावा कोई है नहीं पिलाने वाला,
भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अब अक बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात मेरी ना सुधारना पड़ेगा बहुत सी चीज। एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। अब लो उसकी किस्मत खराब, पानी भरने चला गया। अब दादी को पता भाई चोर है। अब दादी ने बोला कि चल ठीक है तो चोर है, कोई बात नहीं, पानी तो पिला। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो थोड़ी छोड़ेगा, उसको पता चला भाई चोर है, पकड़ लिया उसने। कुएं पर देख लिया गया था, उसको कुएं पे देख लिया भाई पानी भर रहा चोर। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। माँ ने क्या बोला उसको, दादी ने, भाई ठीक है अब तूने भी एक लोटे से पानी पिया, आधा मैंने पी लिया आधा तूने पिया। अब जो मान्यता है ये क्या है ना, हमारे भारत की संस्कृति है कि अगर एक थाली में खा लिए, एक साथ पानी पी लिए, एक साथ बैठ के कोई बात मतलब खाना चाय पी लिए तो एक अपनापन सा लगता है कि यार किसके साथ पे हो गया चल। अरे यार ये ना कंपनी का बड़ी मुश्किल से तो मैं यार क्या बात है यार, तू तो बड़ा टैलेंटेड है, तेरी मम्मी तो कहती तू टैलेंटेड नहीं है।